एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला ये है कि एनटीए यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, और सेकंड जो है आपका जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। तो जिसमें बहुत सारे स्पेक्यूलेशन लगाए जा रहे थे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा था कि हो सकता है इस बार का जेएनयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन ना हो। तो उससे भी रिलेटेड आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एनटीए यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन के पोस्टपोन होने के बारे में। तो ऐसे तो हम लोग बोलते हैं कि कभी भी जो है हम विदाउट ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी कभी जो है हम जब लॉजिकल तरीके से जो है कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो है हम जो चीज़ें गेस करते हैं वो सही भी हो जाती हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि हमें पता है कि इस टाइम पे कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं। इनफैक्ट इतने ज़्यादा राइज हो रहे हैं कि अभी इंडिया नंबर 1 पर आ गया। और दूसरा जो है, बहुत सारे स्टेट में लॉकडाउन इम्पोज किए जा रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जहाँ पर जो है आप ये देख सकते हो कि आपका यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल भी यही हुआ था। लेकिन उससे भी ज़्यादा देखने वाली बात क्या है कि जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट मेजर स्टेट्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरला, अगर आप बिहार को एक्सक्लूड कर दें तो 70.82% जो है आपके कोरोना केसेस इन स्टेट से आ रहे हैं। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर जो है इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और केवल पॉपुलेशन ही नहीं, एक और चीज़ जो है जो कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन इम्पोज किया जा रहा है दैट इज़ फॉर फर्स्ट में। ठीक है, दैट इज स्टिल फर्स्ट में, और सेकेंड में से जो है आपके एग्जामिनेशन कंटिन्यू होने वाले हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले मई को जो है आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट मई को आपका लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और सेकंड मई से आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, प्लस ये जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए भी बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने होंगे। लेकिन चलिए, ये एक सिचुएशन मान भी लेते हैं कि हो सकता है कि वो इस टाइम में जो है अगर कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो कंटेन हो जाए, तो हो सकता है जो है फैसिलिटीज़ भी हो जाए, अरेंजमेंट्स भी हो जाए, आपके एग्जामिनेशन हो जाए। बट देन अगेन कम्स द सेकेंड रीज़न क्या है, आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन कैंसिल और पोस्टपोन हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला अभी जो आपका लेटेस्ट एग्जामिनेशन आज पोस्टपोन हुआ है दैट इज योर सीबीएसई का 10th और 12th का एग्जामिनेशन पोस्टपोन और कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऐसे में 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चे जो है वो एनटीए के यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन को देते हैं, और ऐसे में अगर इतने सारे बच्चे एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो कोरोना केसेस जो है उनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो जाए। तो ये तो दो आपके इम्पोर्टेंट रीज़न थे जिनकी वजह से ऐसा हमारा मानना है कि हो सकता है जो एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो जाए। लेकिन आप अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तो उसके लिए दो डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो पहली डेट है दैट इज़ 14 ऑफ अप्रैल, 15 ऑफ अप्रैल, यानी कल वाली डेट। अगर कल तक जो है एनटीए यूजीसी नेट आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर देती है कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन होंगे, तो दैट इज़ तो वेल एंड गुड। ठीक है, आपको कल पता चल जाएगा। लेकिन जो सेकंड डेट है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 20th में। वैसे तो आपके 15 अप्रैल, सॉरी 15 अप्रैल जो है वो डेट दी गई है जिसमें एनटीए जो है आपके शेड्यूल रिलीज करेगी। लेकिन 20th अप्रैल जो है अगर वहाँ इस डेट तक आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होता है तो आपके एग्जामिनेशन पोस्टपोन है, ये आप मान कर चलिए। ठीक है। तो लेकिन बच्चों, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो या ना हो, आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप तैयारी में रहें। क्योंकि अगर एग्जामिनेशन पोस्टपोन होंगे तो आपके जो है क्वेश्चन पेपर के टफ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे कि 2020 में हुआ था कि ये माना गया था कि हो सकता है एग्जामिनेशन जो है आपके पोस्टपोन हुए, तो इस बार जो है लगातार एग्जामिनेशन करा के जो पहले एग्जाम नहीं हुए हैं उसको क्या कर लेंगे लोग, मैनेज कर लें। बट अगेन जो है आपके जो पेपर पैटर्न है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिला गया था, दैट इज़ योर कंसेप्ट जो है आपका क्लियर होना चाहिए। यानी पहले जो है फैक्ट्स पे ज़्यादा जाते थे कि ये स्टेटमेंट किसने बोला, वो स्टेटमेंट किसने बोला, ये कहाँ पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है। बट अभी जो है आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर आप जो है उस कंसेप्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। ठीक है। अगर आपने इंडियन लॉजिकल रीजनिंग नहीं करी है तो एक आध क्लासेस अगर आपको कहीं से मिल सकती हैं तो मेक श्योर आप वो क्लासेस भी देख लो। उसके कुछ क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व कराएंगे, वो भी आप देख सकते हो।
सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पेपर वन और पेपर टू दोनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसके कंसेप्ट पर आप फोकस करो। कोई भी अगर आप मॉक भी दे रहे हो तो क्वेश्चंस को रटो मत, उसके कंसेप्ट पर जितना आप फोकस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो मेक श्योर अगर पोस्टपोन होता है इस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज करो और जेआरएफ पर फोकस करो। सेकेंड एग्जामिनेशन चीज़ है दैट इज़ योर जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो अभी जो है हमारे वीसी यानी जेएनयू के वीसी एम जगदीश कुमार ने जो है इंटरव्यू दिया, और वहाँ पर उन्होंने बोला कि जो आपके एग्जामिनेशन है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, उसको क्या करवाया जाएगा, ऑनलाइन करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो आपके एडमिशन की प्रक्रिया है वो जो है आपके अप्रैल से शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में उस उनके साथ जो है मिस्टर जयंत त्रिपाठी, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ जेएनयू, उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया इन द इंटरव्यू कि जे बाय द एंड ऑफ अप्रैल यानी इस महीने के अंत तक आपके जेएनयू के एडमिशन नोटिस आ जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। और अगर देर भी होती है तो बाय द स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट वीक यानी ठीक है फर्स्ट वीक ऑफ मई वहां तक आपकी जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी जेएनयू की। तो ये तो आपको मान के चलना है कि जेएनयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन इस बार होगा। तो जो भी आप न्यूज़पेपर से सोर्स ले रहे थे या फिर कहीं से जो लोग बोल रहे थे कि इस बार का एग्जामिनेशन नहीं होगा, दैट इज कम्प्लीटली फेक। एग्जामिनेशन होंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके जो है डायरेक्टर ऑफ एग्जामिनेशन ही बोल रहे हैं। तो मेक श्योर जो है आप अपनी प्रिपरेशन इसके लिए भी शुरू कर दो, क्योंकि अगर ये एग्जामिनेशन आपका पोस्टपोन होता है तो आपका जेएनयू का जो एग्जामिनेशन है और आपका एनटीए का जो एग्जामिनेशन है, दोनों एनटीए ही कंडक्ट करा रही है दोनों एग्जामिनेशन को, तो एग्जामिनेशन आपके बैक टू बैक होंगे। यानी अगर आपका ये वाला एग्जाम होता है यूजीसी नेट का, जब भी वो डेट देंगे उसके जस्ट बाद जो है आपका जेएनयू एंट्रेंस का एग्जामिनेशन होगा, जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है, कोई भी पहले कोई भी बाद में हो सकता है। सो दैट इज वन थिंग। और कल के लिए आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि कल पेपर वन के जो 2020 के एमसीक्यूज हैं और पीवाईक्यूज हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जितने भी शिफ्ट होंगे तो कल सुबह 11 बजे हम उसको डिस्कस करेंगे। उस पर हम जो है केवल ये नहीं डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, वी विल ट्राई टू फोकस ऑन द कंसेप्ट, ठीक है, ताकि आप जब क्लास करके जाएं तो आपके जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बनी रहे, आपसे उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। सो दैट वी विल ट्राई। तो उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। मेक श्योर कि जो है आप एनरोल कर लो। एंड कल की क्लास और आने वाली कुछ क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है पेपर वन को लेकर, तो मेक श्योर कि आप उसको ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।